स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है हर रोज़ इंग्लिश की डोज, इसका ये आज 4th दिन है, मतलब चौथा दिन है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ओनली के कंसेप्ट को समझेंगे। ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने पोजीशन, मतलब ये अपना स्थिति और लोकेशन सेंटेंस में चेंज कर लेता है, तब उस सेंटेंस के अर्थ को बिल्कुल ही बदल देता है। तो आज हम देखेंगे कि ये ओनली का जो कंसेप्ट है एक कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक कोट दिखाऊंगा, और ये कोट है बीरबल प्रसाद सर का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइदर फ्रेंड नॉर फो, ओनली पर्सनल इंटरेस्ट मैटर्स। अब यहाँ पे जो ओनली ये शब्द है, अगर इस शब्द के पोजीशन में यानी इसके स्थिति में अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें, तो बहुत ज़्यादा अर्थ बदल जाएगा। तो इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप ओनली के कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो ओनली है ना, ये बेसिकली देखने में बहुत छोटा सा अंग्रेजी का टर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। मतलब कभी कभी एडजेक्टिव के जैसा भी यूज होता है, और कभी कभी ये एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। और अगर देखें तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में, या फिर आप कहें तो इंग्लिश के राइटिंग में, जो ओनली का जो प्रयोग होता है मेनली 3 तरीक़ा से होता है। पहला हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और दूसरा एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, और तीसरा प्रीपोजिशन की तरह भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब का यूज देखेंगे, मतलब एडवर्ब का एक यूज। ऐसे तो इनके 10 से भी ज़्यादा यूज हैं, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के एक यूज को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ ओनली, मतलब ओनली का सेंटेंस में लोकेशन, और उसको समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोई भी यहाँ पे बॉय है, कोई भी ये है, तो ये अपने दोस्तों के साथ है। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, आप कह सकते हैं कि अपने दोस्तों के बगल में है। तो ये एज अ फ्रेंड, मतलब दोस्त के जैसा इसका रिलेशन है। लेकिन अगर यही लड़का अपने घर चला जाएगा तो ये बन जाएगा किसी का सन, किसी का ब्रदर। तो आपने समझा, लोकेशन के अनुसार इसके रिलेशन चेंज हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से ओनली को समझते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है, लिखा हुआ है ओनली मोनू सोल्व्ड माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए जो ओनली आया है सेंटेंस के शुरुआत में आया है, बिल्कुल शुरुआत में आया है। और ये मेन सब्जेक्ट, एक्चुअली यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, मोनू के ठीक पहले आया है। तो अब देखते हैं दूसरा बार। तो दूसरा जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है मोनू ओनली सोल्व्ड माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ओनली का जो लोकेशन है वो वर्ब के पहले है, यानी वर्ब यहाँ पे सोल्व्ड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसके पहले ओनली को रखा गया है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल में लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड ओनली माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माई, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके पहले ओनली यहाँ पे रखा हुआ है। और उसी तरीके से अगर देखें तो चौथे सेंटेंस में लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड माई ओनली प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रॉब्लम के ठीक पहले ओनली का लोकेशन है। और लास्ट के सेंटेंस में देखिए तो लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड माई प्रॉब्लम ओनली। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस, अगर देखें तो ये 5 सेंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पाँचों सेंटेंस जो है वो बिल्कुल आपको एकदम दिखाई दे रहे हैं एक ही जैसे, लेकिन जो ये ओनली का जो प्रयोग है, जो ओनली का जो स्थिति है, वो हर एक सेंटेंस में चेंज हो रहा है। तो इसके अर्थ में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से चेंजिंग है उसको अब एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस था ओनली मोनू सोल्व्ड माई प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि केवल मोनू, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, केवल मोनू ने मेरे प्रॉब्लम को सोल्व किया।
इसका सीधा मतलब है कि सोनू, गीता, मोनी, अर्चना ये सब ने नहीं सोल्व किया, केवल मोनू। समझ में आया। अब इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ मोनू ओनली सोल्व्ड माय प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का मतलब यानी दूसरा सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मोनू ने सिर्फ सोल्व किया, खाना नहीं खाया, मदद नहीं किया, मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ सोल्व किया। तो यहाँ पे सोल्व के पहले आया है, तो आप ऐसे समझिए कि ओनली का प्रयोग जिस वर्ड के पहले, जिस टर्म के पहले होगा उसी टर्म को वो क्वालिफाई करेगा, मतलब उसी टर्म के लिए वो डेडिकेटेड उस सेंटेंस में आएगा। समझ गए। जैसे अभी मैंने आपको बताया दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था, मोनू ओनली सोल्व्ड। इसका मतलब है कि मोनू ने केवल सोल्व किया और कुछ नहीं किया। समझ गए। अब तीसरा जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड ओनली माय प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो तीसरा सेंटेंस है ना, इसका सीधा मतलब ये है कि मोनू ने केवल मेरा प्रॉब्लम को सोल्व किया, गीता का प्रॉब्लम नहीं, सीता का प्रॉब्लम नहीं, मेरा, केवल मेरा, मतलब मेरा ही प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम मेरा था, वो मेरा प्रॉब्लम को सोल्व किया। ठीक है। तो यहाँ पे माई के पहले आया है, इसीलिए माई को मतलब ये सर्व कर रहा है, कौन, ओनली। और अगला यानी आपका फोर्थ नंबर यानी 4 नंबर का जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड माई ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मोनू सोल्व माई ओनली प्रॉब्लम। ओनली का मतलब यहाँ पे वन है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ओनली आया है तो इसका मतलब है ओनली वन, मतलब केवल एकमात्र प्रॉब्लम। ध्यान से समझेंगे। मोनू सोल्व्ड माई ओनली प्रॉब्लम का मतलब है कि मेरे पास एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, उसको सोल्व किया। समझ गए। और लास्ट के सेंटेंस में लिखा हुआ है मोनू सोल्व्ड माई प्रॉब्लम ओनली। तो यहाँ पे आपने देखा ओनली जो है सबसे लास्ट में है, सेंटेंस के लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनू ने केवल प्रॉब्लम सोल्व किया। समझ गए। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ओनली है वो कभी सब्जेक्ट के पहले, कभी वर्ब के बाद, वर्ब के पहले। जब इसके लोकेशन में चेंजिंग हो रहा है तो इसके अर्थ में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। तो आप जब भी ओनली का प्रयोग अपने स्पोकन इंग्लिश या फिर राइटिंग स्किल में करें तो वहाँ पे ये बातें ध्यान रखें कि जो मैं ओनली का प्रयोग कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं उस कोट को और इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि नादर फ्रेंड नॉर फो, मतलब ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। अगर ये दोस्त और दुश्मन होते हैं तो ओनली पर्सनल इंटरेस्ट मैटर्स करता है, मतलब वहाँ पे जो पर्सनल, जो निजी स्वार्थ होता है ना, निजी जो वहाँ पे प्रॉफिट होता है वही मैटर करता है। अगर आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है, तभी वो आपका दोस्त है, और वो इंटरेस्ट ख़त्म तो आपका दोस्ती ख़त्म। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, फो का मतलब होता है दुश्मन, है ना। लेकिन ये जो फो वर्ड है ना, आज के मॉडर्न इंग्लिश में प्रयोग नहीं होता है, ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है। लेकिन यहाँ पे जब आप फ्रेंड को यूज कर रहे हैं, कभी भी आप ऐसे यूज करेंगे तो फ्रेंड को दिखाने के लिए, मतलब फ्रेंड का जो विपरीत अर्थ है उसको दिखाने के लिए आप फो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।